आंधी तूफान मचाने लगी, धरती कांपी आकाश हिलाए, कहाँ प्रलय सी आने लगी। दिन में तारे टूटने लगे, गैया डकराने लगी, बछड़ा रभाने लगे, बादल गरजो धड़ 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 धड़, और आंधी ने अपनी ध्वनि दी। आधार की छाती धड़क गई, हिल गई और जमुना जी की। भाइयों, धरती कांप गई, धरती कांप गई, जब वो कंठ धरा पे आया। धरती कांप गई, जब वो कंठ धरा पे आयो। धरती कांप गई, जब वो कंठ धरा पे आयो। याद रखना लोग, इतने भयंकर असगुन हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब कंस 10 बरस का हुआ, चल पड़ा अपने रास्ते पर, गांव के लड़कन को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को तो यमुना में डुबा दे, काऊ को जमीन में दबा दे, काऊ की गर्दन उड़ा दे। मेरे भाइयों, जब ये 18 साल का हुआ, अरे भैया कुछ न पूछो, 18 गुंडा जग संग 18 गुंडा। और भक्तों, ये तो हम तुम जानते ही हो कि बड़े बाबू बेटा पोखराया भोगनीपुर घूमन जाए तो 2-4 चमचा दारू वाले पीछे लगे होंगे, और वो तो भैया राजा को लला। 18 गुंडा, और सुबह ही निकल जाओ करे गरीबन के गांव में। क्या कर रहा है भक्तों? गाय को खोल के ले जाए, मंदिर में तलवार से गर्दन उड़ा दे गाय की, और मूर्ति पे चढ़ा दे। मूर्तियों पे गैयन के सिर थे, मंदिरों में लोहू बहता था। मूर्तियों पे गैयन के सिर थे, मंदिरों में लोहू बहता था। कुटियों का हर एक स्वतंत्र काली कोठी में रहता था। वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। दुखिया धरती बैरागिन बन ब्रह्मा के पास रो रही थी। ये हालत करती, वेदों को अग्नि में जलाने लगा। बरसाने से 5 लड़कियां दही बेच में कुचल, और जो मथुरा में घुसी, कंस 18 गुंडन को लाए। बाई गली में खड़े, लड़कियों को देख के बोला, कहां से आई हो, कहां जा रहे हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुंवर साहब
आपने मुंह को पहचान ना है पाया। हूँ तो रोज ही मथुरा में दही बेचने आती हूँ बरसाने से। तुम बरसाने की हो? हाँ, हमें जानती हो मैं कौन हूँ? आगे वाली लड़कियां बोली मैं आपको जानती हूँ, आप महाराज उग्रसेन के युवराज कंस। अच्छा, एक बात बताओ, तुम पांचों में से कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुंवारी हो? दोनों लड़कियां बोली कुंवर साहब 3 की शादी हुई गई और हम दोनों की शादी ना है भाई। जैसा बात चलते बात चल रही है, ये तीनों लड़कियां कहाँ भी आई हैं? जवाब दिया गोकुल में। कंस बोला मथुरा के लड़के मर गए, तुम्हारे बापों ने तुम्हें गोकुल में किया। अठारह गुंडों से कहा जो विभाता लड़कियां हैं, क्या नाम है? और ये 5 1 मुद्राएं गुरुदेव को सम्मान में दे रहे हैं। बाबू सिंह बीडीसी ग्राम गौरी के ही बसने वाले हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति और धन प्राप्त होता रहे, ताकि इनके हाथ धन की तरफ अग्रसर बने रहे। मेरे भाइयों, कंस बोला इन तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो और चमड़े का हंटर तब तक बरसाओ, इनकी आवाजें बंद हो जाएं, इनके शरीर पे कपड़े का धागा नहीं रहे। मेरे प्यारे भक्तों, उन कमीनों ने तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया। लड़की आदि झुकी हैं, ऊपर से जालियों कोड़ा बरसाए रहे, कपड़ा फटफट के गिरन लगे, खून की पिचकारी छूटन लगी। लड़कियां हाय हाय चिल्ला रही हैं, लेकिन निर्लज्जों को दया है ना हया। जब लड़कियां बेहोश हो गईं, कंस ने कहा मारना बंद कर दो। लड़कियां थर थर कांप रही हैं। कुंवारी लड़कियों की तरफ निगाह करके बोला खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही है? दही की मथनियां नीचे रखो, अपने सारे शरीर के कपड़ा उतारो और छाती के बल कंकड़ों पर चलो। लोगों चीखने प्राण निकाल दिए। बेपर्दा करके चलवाना, छाती के बल से धरती पर वो याद दृश्य जब आता है, आधार के आते वो याद दृश्य, वो याद दृश्य लला सोनू जब आती है, आधार के आते आंसू भर। जगरपन घटती बहुत कठिन है, जगरपन घटती बहुत कठिन है जगरपन घटकी, बहुत कठिन है जगरपन घटकी, बहुत कठिन है। ये हाल कर दिया लड़कियों। बरसाने के लोगों को पता लगा कि कंस ने हमारी बेटियों को चौराहे पर बेइज्जत किया। एक प्रतिनिधि मंडल सरपंचों का समूह उग्रसेन के दरबार में आए। कहने लगे महाराज तुम्हारा बेटा कंस रंग में भंग मिला देगा, देखिए मेरी बेटियों की हालत। क्या राजा का यही धर्म है? और क्या बोले सरपंच,